सभी को अभिनंदन, आभार। सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। जहाँ कथा ने विराम लिया था लास्ट टर्न पर, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और फिर काम अवश्य करें, ताकि ये कॉपी आपकी पेपर में जीवन साथी बन सके। तो चलिए, एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? तीसरे का चौथा चलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा भाग। देखो सब ध्यान से, गणित में देखो, मुझे ना देखो, गणित देख लो, ऊपर रख लो गणित। एक नगर में, ध्यान से मैं पूछ लूंगा, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है? और व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए क्या भाड़ा देना पड़ेगा? अब देखो, इसमें दो डेटा काम कर रहे हैं। अब तो मैं समझाता हूं, पहले समझो मेरी तरफ, देखो सब ध्यान से। हम मान लीजिए स्टैंड पर गए, जैसे हम टैक्सी स्टैंड पर गए कि हमें गाड़ी चाहिए, कहाँ जाना है? कि दिल्ली। तो उसने कहा कि दिल्ली के 2000 रुपये लूँगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा नहीं तो। 2000 रुपये लूँगा। फिर बोला ड्राइवर, अगर आप दिल्ली से बाहर गए, दिल्ली तक के 2000 रुपये फिक्स रेट। अगर तुम दिल्ली से कहीं बाहर गए और जगह गए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। जानते हो इस बात को? उसका क्या लूँगा? एक्स्ट्रा चार्ज। क्या कैसे? कि 15 रुपये पर किलोमीटर या 10 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। समझ गई बात को? ना समझाए? अब समझ में आ गई बात? चलिएगा, तो क्या कह रहा है सवाल, फिर दोबारा से देखें, बहुत टॉप का सवाल है। एक नगर में टैक्सी के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत माने फिक्स, माना टैक्सी का नियत FIXD फिक्स्ड किराया X रुपये। फिक्स कितना है? ये तो देना ही पड़ेगा। माना टैक्सी का अतिरिक्त किराया Y रुपये। अतिरिक्त, और ऐसे कहें अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना? Y रुपये। फिक्स कितना चार्ज है? अगर एक्स्ट्रा जाएंगे तो हमें अलग से देना पड़ेगा। फर्स्ट शर्त से देखो, पहली शर्त आ रही है गणित में, देखें, अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए 105। अब देखो फिक्स, ये तो एक्स तो देना ही पड़ेगा, ये तो एक्स ये तो दूंगा ही दूंगा, प्लस 1 किलोमीटर का कितना दूंगा अतिरिक्त? Y रुपये। और कितना चला है अतिरिक्त किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अतिरिक्त कितना चला है? 10 एक का कितना? Y रुपये। और 10 चला है तो 10 की गुणा कर दो, 10 Y। दोनों को मिलाकर कितने दिए? 105 रुपये। 105 रुपये। पहली कंडीशन पूरी हो गई।
पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन से देखें, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो फिक्स तो देना ही पड़ेगा। फिक्स कितना है? x। 1 किलोमीटर का कितना है? y। और कितना चला है? 15 किलोमीटर, तो 15y, 15 की गुणा कर देंगे, कितना दिया? 155 रुपये। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हल करेंगे। क्या करेंगे? काय विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करें? समीकरण 1 से किसकी वैल्यू निकालने? x की। x प्लस 10y बराबर 105 प्लस का एक पल्ली तरफ किसका हो जाएगा? तो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y। ये समीकरण क्या कहेंगे? ए। क्या कहेंगे समीकरण? ए ही तो कहेंगे। अब कहाँ रख दें इसे? कहाँ रख दें? कहाँ रख दें? समीकरण 2 ही तो बची, तो काय की वैल्यू रखें? काय में? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रख दूं? 105 माइनस y। यही तो x की वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे? पुट इन 2 में रख दो x की जगह 105 माइनस 10y प्लस के 5y बराबर 155 प्लस का 105 है, पल्ली तरफ किसका हो जाएगा? माइनस के कितने? 10y प्लस के कितने? 15y। 15 ही तो है, 15 में से 10 गए तो 5y। 155 माइनस 105, 5y बराबर कितने बचे? 50। 2 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? तो y बराबर कितना आया? 50/5। तो y बराबर क्या आ गया? 10। y का मतलब 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया। 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना आया? 10 रुपये। 10 रुपये पर किलोमीटर अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया कितना आया? 10 रुपये प्रति किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर अगर अतिरिक्त ले जाएंगे तो क्या रुपये देने पड़ेंगे? 10। बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई। अब क्या करें? अब निकालने फिक्स किराया। पुट इन ए, पुट इन ए में रख दो काय की वैल्यू? y की। काय की वैल्यू? तो x बराबर क्या आया? 105 माइनस y की वैल्यू 10 रख दो, 10 दूसाम 100। 105 में से क्या बचेगा? 5 रुपये। तो फिक्स किराया कितना आया? 5 रुपये किलोमीटर। फिक्स किराया कितना आया? 5 रुपये किलोमीटर। अच्छा जी, अब आगे देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना रुपया देना पड़ेगा? कितने किलोमीटर यात्रा करनी है? ऊपर देखें शेष भाग। शेष भाग यहां देखें, कहाँ है शेष भाग? यहां देखें, वो कह रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर अतिरिक्त। तो अतिरिक्त भाड़ा कितना आया है? 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना बताओ? 10 रुपये। कह जाना है 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 25, तो कै रुपये देने पड़ेंगे? 250 रुपये। और फिक्स कितना देना पड़ेगा? उत्तर देखो कितना आ रहा है? 255 आ रहा है। उत्तर देखो, उत्तर देखो जल्दी से। टोटल किराया जल्दी से देखो कितना आ रहा है? 255। अब देखो 255 कैसे आ रहा है? उसने कितनी अतिरिक्त चला? 25 किलोमीटर। तो 25 का कितना देगा? 250 तो देगा, और फिक्स चार्ज भी तो देगा। अरे फिक्स चार्ज ना देगा? अरे फिक्स चार्ज नहीं देगा। फिक्स चार्ज कितना आया है? तो कितना आ गया? 250 प्लस 5 बराबर 255 रुपये। 255 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5वां।
प्रश्न नंबर 5, इसकी तारीफ सुनिए। पर ईयर किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न देखने को मिलता है, यानी मैं ये कह दूं और हर एक्सरसाइज में मिलेगा। ये क्या, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 3.3 में भी है, 3.4 में भी है, 3.5 में भी है और 3.6 में भी है। 4 सवाल मिलेंगे ऐसे। तो 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, देखो सब अपना अपना गणित देखो, मैं पढ़ने जा रहा हूं। सब अपना अपना गणित देखो, कितना टॉप का सवाल है। ये 3.3 में पढ़ रहे हो, 3.4 में मिलेगा, 3.5 में मिलेगा, 3.6 में भी मिलेगा। गणित में देख भैया, गणित में यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न कह रहा है, इधर देखो, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। भिन्न में क्या होता है? अंश, और क्या होता है? हर। अंश क्या मान लिया? x, हर क्या मान लिया? अरे भिन्न में 2 ही चीजें तो होती हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। एक अंश होता है और एक हर होता है। अगर अंश में जुड़वाए तो अंश में जोड़ेंगे, हर में जुड़वाए तो हर में जोड़ेंगे, अंश में घटवाए तो अंश में घटाएंगे और हर में घटाए तो हर में घटाएंगे। सीधी सीधी बात है। फर्स्ट शर्त से क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, देखो अंश कहाँ, ये रहा x, यहाँ में भी 2 जोड़ दिया जाए। ये क्या है? y, हर में जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11। देखो दे रखा है, कितना हो जाता है भिन्न का मान? बराबर कर दो 9/11, गुणा करो, भिन्न बनाओ सही। 11 की इधर गुणा करेंगे, 9 की इधर गुणा करेंगे। 11 की x में गुणा करो, 11 की 2 में गुणा करो, 9 की 9 y में करो, 9 की इसमें करो, 9 दूनी 18। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की निकाल लो। 11x बराबर 22 प्लस का माइनस का हो जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x बराबर प्लस के 18 माइनस के 22, 9y माइनस 4। x बराबर 9y माइनस 4/11। समीकरण नंबर क्या आ गई? ठीक। अब दूसरी समीकरण बन रही है, देखो गणित में, फिर गणित में देखिए, दूसरी कंडीशन आ रही है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, इधर देखो, सेकंड शर्त, अंश कहाँ है? x, क्या जोड़ दूं? हर कहाँ है? क्या जोड़ दूं? भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। फिर वैसे ही गुणा करो, फिर ऐसे ही गुणा करो, क्या? 6x, 6 तिया 5 की करो, 5y, 5 तिया किसकी जगह रख दूंगा? सही बना लो, पहले सही बना लो। y को इधर ले आओ, 6x माइनस 5y, 18 को पल्ली तरफ ले जाओ, 15 माइनस 18, 6x की जगह रख दो, ये रहा कितना? 9y माइनस 4 माइनस 5y, जिसका कोई ना हो 1, प्लस के 15 माइनस के 18, माइनस के ज़्यादा प्लस के हैं? माइनस के 3। किसके ज़्यादा हैं? कितने? माइनस के 3 ज़्यादा हैं। पता लग गई? अब तो ना को कमी। 11 और 1 का लघुत्तम 11, 11 में 11 का भाग करेंगे 1 के ऊपर गुणा करेंगे 6 ही आएगा। 6 नाम 54y माइनस 6 एकम न 6 चौक 24 माइनस 1 का करेंगे 11 बार, 11 के गुणा करेंगे 11 पन्ना 55y बराबर -3। 11 का भाग हो रहा है, उधर क्या हो जाएगी? गुणा। 54 में से 55 घटा दो, माइनस का y,
माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 24 बराबर -3 गुणा 11 माइनस वाई, 11 तिया 33 माइनस के 33 माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का 24 माइनस वाई बराबर 33 में से 24 घटाओ, माइनस के ज़्यादा है, माइनस का बचेगा, कितने बचे 9, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। काय में कर दें पुट इन ए में कर दें, ए की जगह y की जगह क्या रख दूँ 9, तो x बराबर क्या आया 9 गुणा 9 माइनस 4 बटे 11, 9 नाम 81, 81 में से 4 गए 77, 77 में क्या का भाग करें 11 सत्ते, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उत्तर की जांच कर दें, उत्तर की जांच, कोई सी समीकरण ले लो, कोई सी भी ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर x और y की वैल्यू रखूं तो कितना आना चाहिए 9 बटे 11, अगर यहाँ में रखूं तो 5 बटे 6 आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 प्लस 2 बटे y की वैल्यू कितनी आई है 9, और 9 प्लस 2 कितना आ गया 7 और 2 9, 9 बटे 11 आ गया ना, आ गया उत्तर सही है। भिन्न क्या आ गई, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या मानी थी हमने x बटे वाई, x बटे x की वैल्यू कितनी आई है 7, उत्तर तो सही निकला। y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो उत्तर कितना आ गया 7 बटे 9। वेरी वेरी मोस्ट 2025 के लिए ऐसा सवाल भी पर ईयर आता है, ऐसा सवाल भी पर ईयर आता है। देखो ध्यान से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा तगड़ा सवाल है, ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पहली कंडीशन पूरी होगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, दूसरी कंडीशन पूरी होगी। दोनों की वर्तमान आयु, तो एक तो पिता है और एक क्या है पुत्र। तो देखो माना, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न है 2025 के लिए। ध्यान से देखें, एक तो जैकब काम कर रहा है और उसका पुत्र काम कर रहा है। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी y वर्ष। प्रथम शर्त से कह रहा, देखो इधर कह रहा 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद, ब्लैक बोर्ड से देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कौन बताएगा। अब कितने का है जैकब, x वर्ष का, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अब पुत्र कितने का है y वर्ष का, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये क्या है पिता, ये क्या है और ये क्या है, कौन बड़ा होगा पिता के पुत्र, पिता क्या गुना बड़ा है, देखो जल्दी 3 गुना। पिता कितने गुना है 3 गुना, तो पुत्र में क्या की गुणा कर दूं 3 की, दोनों बराबर हो गए। नहीं समझ आई क्या निकालना है मुझे x, तो x प्लस 5 बराबर गुणा कर दो 3y 3 पंजे प्लस का किसका हो जाएगा, तो 3y प्लस 15 माइनस 5 xy बराबर 3y, 15 में से 5 गए 10, काय की वैल्यू आ गई, किसकी संज्ञा देंगे a की, a की देंगे, a समीकरण बन गई। अब क्या कह रहा है दूसरी शर्त, देखो क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष इधर देखो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, अब कितने का जैकब x वर्ष का, 5 वर्ष पहले कितने का होगा, घट जाएगी
x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अब कितने का है? पुत्र 5 वर्ष पहले कितने का होगा? y माइनस 5, x माइनस 5 y माइनस 5। ये क्या है? पिता। ये क्या है? पुत्र। अब भी पिता ही बड़ा होगा कि पुत्र? पिता ही बड़ा होगा। क्या गुना बड़ा है? 7 गुना। तो क्या गुणा कर दे पुत्र में? बराबर हो गया x माइनस 5 बराबर 7y 35 माइनस का किसका हो जाएगा? x बराबर 7y माइनस के 35 प्लस के 5। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू क्या रख दें? पुट x बराबर 3y प्लस 10 रख दो यहाँ पे। 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस के 35 प्लस का 5 माइनस के 30। शब्द शब्द एक और अंक अंक इधर को ले आओ। 3y माइनस 7y बराबर पल्ली तरफ ले जाओ माइनस के 30 माइनस के 10। 3y प्लस के हैं ये काय के हैं? माइनस के 4y माइनस के 40 y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4 माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y किसकी उम्र है? पुत्र की 4 वर्ष। और जैकब की कितनी आई? x बराबर x तो नहीं अभी, तो पुत्र कितने का आ गया? 10 वर्ष का। काय में कर दे y की वैल्यू? a। पुट इन a x बराबर क्या है? 3 गुणा y की जगह क्या रख दूं? 10 प्लस कितना? 10 10 या 30 और 10 40 वर्ष। 2 लाइन बढ़ेंगी। केवल लाइन 2 लाइन। कैसे बताओ? जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी हुई बोलो? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हुई बोलो? उत्तर देखो जल्दी से, उत्तर बोलो। आज की कथा यहीं समाप्त। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली नई नोटिफिकेशन मिल सके।